नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदुस्तान की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि वो एक ज्वालामुखी बना हुआ है, जो ज्वालामुखी कोई रीज़न का इंतज़ार कर रहा है और फटने का इंतज़ार कर रहा है। और दुर्भाग्य से इसमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं पड़ा हुआ है जो उसको फोड़ने से रोक सके। जिस तरह से सारा कर्म कांड इस सिचुएशन का हुआ है, उससे अब ये लगता है कि यह देश 20 और 80 में बंटकर रह गया है या सीमित हो गया है। सभी नेतागण और खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिनके सामने सारे नेता एक बच्चे के समान हैं। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह अपने वचन पर जरा कंट्रोल रखे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि वह जिस तरह का वचन यूज़ करते हैं, जिस तरह से उन्होंने वचन यूज़ किया, ऐसा लगता है कि उनकी एक वोट बैंक की राजनीति है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं और बाकी के मेजॉरिटी वोट बैंक को वो सिर्फ गाली दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है किसी के धर्म पर, किसी के पहनावे पर गाली देना? किसी को आतंकवादी की तरह भाषा है उस पर बोलना। एक चीज़ देखा है, यह सब उन नेताओं में से आते हैं जो घर में तो घंटी बजा के और भगवान से प्रार्थना करके निकलते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही हिंदुओं को गाली का फव्वारा छोड़ देते हैं। भले वह मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, भले वो कोई और नेता हो, तो वह यह कार्य कर रहे हैं। अब यह बात इस स्थिति पर आ गई है कि यदि आप किसी को बोलोगे तो आपको तो लोग बोलेंगे ही। और यह कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति है। उनका यह सोचना है कि 20% मेरे पास आ जाए और बाकी रहा सहा 15%, 10%, 80% से यदि टूट जाएगा तो मेरी सरकार बन जाएगी। मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि ये वही कांग्रेस है जिसके रहते हुए यह देश का विघटन हुआ था, और वो विघटन सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित था और अपनी गद्दी से प्रेम था। यह देश से विदेशी चले गए, लेकिन विदेशी मानसिकता छोड़ गए। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि दादा समान खड़गे साहब को राजनीति में रहने का कोई अधिकार अब बचा है। उनको तत्काल इस राजनीति से अवकाश ले लेना चाहिए और रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाना चाहिए। नहीं तो वह समाज में, मैं बोलने में हिचकूंगा नहीं, वो समाज में एक तरह से बंटवारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप सभी का इस मामले में क्या कहना है, ज़रूर बताइए। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।